ओम श्रीकालिके शुभदेवी सूर्यकूट निवासनी रक्षमार्त महामाय विश्वरूपे नमस्ते। उपस्थित सभी माताएं बहनें, सभी पिता तुल्य पुरुष, भगवती सीता माता और प्रभु श्री राम हनुमान जी महाराज के दिव्य अनुभूति को महसूस करते हुए आप सभी के हृदय में वास करने वाली मां आद्य शक्ति को मैं प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। प्रेम से बोलिए भारत माता की, वंदे सनातन धर्म की, प्रभु श्री राम की और आप सभी की जय हो, जय हो, जय। ये जो आज का पल है, जिसके आयोजन में, जिसकी यात्रा में आप सभी आए हैं, आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि इस पल को देखने के लिए 500 वर्षों से हमारे पूर्वजों की आत्मा तरस रही थी, आंखें तरस रही थी। जब रामलला का मंदिर तोड़ा गया और जब पिछले वर्ष राम मंदिर बना, इस सुंदर दृश्य के साक्षी हम सभी हैं, जो आज भारतवासी हैं, जो भारत में रहते हैं, या वो सभी हिंदू सनातनी जो विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, वो सब के सब भाग्यशाली हैं जिन्होंने अपनी आंखों से राम मंदिर को पुनः बनते हुए देखा है। यह यादगार का पल है। निश्चित तौर से हमने कोई बहुत ही शुभ कर्म किए होंगे पूर्व जन्म में, जिसके कारण से ऐसा सौभाग्य हम सभी को मिला है। आज के इस राम प्राण प्रतिष्ठा के इस दिव्य झांकी में, शोभा यात्रा में आप सभी माताएं बहनें को पिता तुल्य पुरुष शामिल हो रहे हैं, यह गौरव की बात है। हम जिस राम जी की उपासना कर रहे हैं, जिस राम राज की परिकल्पना कर रहे हैं, उस राम को अपने हृदय में हम बिठाते हुए यह भी हमें याद रखना चाहिए कि अभी जो समय चल रहा है, यह नवरात्र का समय चल रहा है। मां भगवती का गुप्त नवरात्र चल रहा है, यानी यह समय है राम और मां भगवती के समागम का, यानी भगवती सीता और प्रभु श्री राम एक ही साथ इस काल में हमारे सामने मिले हुए हैं। इतने सुंदर आयोजन के लिए जो श्रीमान व्यास नारायण जी और उनके सभी सहयोगी भाई बहन और सभी अभिभावक, जिनके कारण से इतना सुंदर आयोजन हुआ, सैकड़ों की तादाद में आप दूर दूर से आए हुए हैं। मैं निश्चित तौर से आज मैं देख सकता हूं कि मेरा एक छोटा भारत दुदही के इस प्रांगण में, राम जानकी मंदिर के प्रांगण में बैठा हुआ है, ध्वजा लहराते हुए। एक बार मैं चाहता हूं हृदय की गहराई से हमारे सभी आयोजकों, सभी संत जनों, सभी अभिभावकों के लिए जोरदार अभिनंदन के रूप में तालियां बजाएं। जिस राम लला को हम बुलाना चाहते हैं, वो राम लला भौतिक रूप से राम मंदिर अयोध्या धाम में आ चुके हैं, लेकिन मां भगवती क्या कहती है गुप्त नवरात्रि के रूप में कि बाहर तो राम आ चुके हैं, लेकिन अंदर के राम को कब जगाओगे? वो अंदर में राम भी है और रावण भी है। रावण बनना बहुत आसान होता है, क्योंकि जब शक्ति नकारात्मक दिशा में बहती है तो उस समय रावण उत्पन्न होता है नकारात्मक शक्तियों के साथ में। लेकिन शक्ति को हमेशा ऊपर उठाने की जरूरत पड़ती है अगर राम बनाना है तो। राम एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। राम की पूजा करना बहुत आसान है, कोई भी राम की पूजा कर सकता है। मैं एक सभा में था और मैंने लोगों से पूछा, हजारों लोग बैठे थे, मैंने पूछा आप में से कौन कौन है जो राम और कृष्ण बनना चाहते हैं, तो ज्यादातर लोगों ने हाथ खड़े कर दिए कि हम राम और कृष्ण बनना चाहते हैं। लेकिन मैंने जब कहा कि आप सोचिए कि आप राम हैं, राजकुमार राम हैं, लेकिन जिस दिन आप राजा बनने जा रहे हैं, उसी दिन आपसे आपका साम्राज्य, आपका पद छीन लिया जाता है। जिस घर में आपने जन्म लिया, उस घर से भी आपको बाहर निकाल दिया जाता है। आप बन बन में तड़पने के लिए, भटकने के लिए आप विवश हो जाते हैं, और एक पादुका जिसके सहारे पे कंकड़ीली पत्थरों को, कांटेदार सड़कों को आप पार कर रहे थे, चरण पादुका यानी खड़ाऊ पहनकर, उसको भी आपका प्यारा भाई भरत जाता है और मांग के लेकर चला आता है। तो जो राम कोमल शरीर वाले हैं,
जो राम कमल नयन वाले हैं, जिनका शरीर बहुत कोमल है, जो भगवती सीता राजकुमारी है, महलों से बाहर जो कभी निकली नहीं, क्या वो वन वन में भटकने के लिए तैयार है? क्या आपके जीवन में भी राम जैसा आपकी दौलत को छीन ली जाए, आपके अधिकार को छीन लिया जाएगा, आपको पद से दूर कर दिया जाएगा, आपको आपके माता पिता से अलग कर दिया जाएगा, तो क्या उस समय आप ऐसी स्थिति में, अगर जीवन में ऐसे संघर्ष आपके जीवन में भी आ जाए, तो क्या राम बनने के लिए तैयार हैं? तो वहां जो उपस्थित लोग थे उनमें से मैक्सिमम लोगों के हाथ नहीं उठे। लोगों ने अपने भाव भंगिमा से बताया कि राम की पूजा हम कर लेंगे, वो अच्छा है, लेकिन राम जिन शर्तों पे राम बनते हैं, जो कष्ट राम झेलते हैं, वो हम झेलने के लिए तैयार नहीं। यानी याद रखना, राम बनना एक साधारण सी बात नहीं है। राम जिस समय अपने महल से निकाले गए थे, उस वक्त आज आपके समाज में आपने देखा होगा कि परिवारों में, दो भाइयों में अगर जमीन का थोड़ा सा विवाद हो जाए, 1 फीट 2 फीट जमीन किसी को ज्यादा मिल जाए, कई जगह पे मैंने देखा कि नाला बनाने के नाम पे भी लोग आपस में लड़ाई कर लेते हैं, एक दूसरे का सर फोड़ लेते हैं, और कई कई महीनों सालों तक केस मुकदमे चलते हैं, और 2 फीट 3 फीट जमीन के लिए लोग, परिवार बर्बाद हो जाते हैं। ऐसा आपने देखा होगा। लेकिन राम कैसे थे कि जिसको राजपद मिल रहा है लेकिन वो छूट गया, लेकिन वो हंसते मुस्कुराते हुए राम वहां से निकल पड़े थे, विरोध भी नहीं किया, नहीं बोला कि मुझे चाहिए क्योंकि ये मेरा हक बनता है, ऐसा भी नहीं कहा। तो लोग कहते हैं, पूजनीय कहते हैं राम को, और कहते हैं कि राम कितने महान थे, लेकिन कितना मुश्किल है राम बनना। आप सोच सकते हैं, ऐसी स्थिति आपके जीवन में चली आएगी जब आपसे सब कुछ छीन लिया जाएगा, तो उसके बाद भी क्या आपके चेहरे पे मुस्कुराहट रहेगी? क्या आपके चेहरे पे हंसी रहेगी? क्या आप शिकायत के भाव से नहीं भरे रहेंगे? ऐसा व्यक्ति जो शिकायत के भाव से नहीं भरेगा, जब उसका पद छीन लिया जाएगा, उसकी दौलत छीन ली जाएगी, उसकी सारी स्थिति छीन ली जाएगी, तो भी चेहरे पे मुस्कुराहट उसी व्यक्ति के अंदर होती है जो आत्म स्वाभिमान से भरा है, आत्म सम्मान से भरा है, जिसको अपनी शक्ति पे भरोसा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, सब कुछ मुझसे छीन लिया जाए, फिर भी मैं अपना साम्राज्य फिर से खड़ा कर लूंगा। ऐसा अगर भाव जब होता है, तब जाकर राम अंदर से पैदा होता है, तब अंदर से राम तत्व पैदा होता है। किसी ने कहा, जलते हुए घर को देखकर किसी ने कहा, लग गई तेरे घर में आग, अब बचा ही क्या है। लग गई अब तेरे घर में आग, बचा ही क्या है। उस घर का जो नौजवान मालिक था वो कहता है, जब मैं बच गया तो फिर जला ही क्या है, फिर से घर खड़ा कर लूंगा, फिर से दौलत ला दूंगा, फिर से अपना साम्राज्य बनाऊंगा। ऐसा भाव जब किसी के अंदर होता है तो उसके अंदर से राम प्रकट होते हैं, उसके अंदर से राम प्रकट होते हैं। आज भारत को राम जैसे हजारों करोड़ लाखों करोड़ों युवाओं की और युवतियों की जरूरत है। आज भगवती सीता जैसी करोड़ों बहनों की जरूरत है इस समाज को। आप सोचिए, भगवती सीता माता को सती अनसुईया ने सिर्फ 2 साड़ियां दी थी, और 2 साड़ियों में 14 वर्ष भगवती सीता ने गुजार दिए थे श्री राम के साथ में, और शिकायत कभी ओठों पे नहीं आई थी उनके। आपसे अगर पूछा जाए 2 साड़ियों में अगर 14 वर्ष गुजारना, तो आपके लिए संभव है? कितने लोगों के लिए संभव है 14 वर्ष 2 साड़ियों में? हाथ उठाइए बहने। नहीं मुश्किल हो रहा है। आप सोचो जरा, जिस भगवती सीता की हम पूजा करते हैं, उसके पास शिकायत करने की 50 बहाने थे। वो कह सकती थी श्री राम को कि मेरा विवाह, मेरी शादी एक राजकुमार से हुई है, मैं राजमहलों की रहने वाली हूं और राजघराने में मेरी शादी हुई, मैं तुम्हारे साथ जंगल में जाने के लिए और कंकड़ीले पत्थरों को अपने पैरों में चुभाने के लिए और अभाव में जिंदगी जीने के लिए मैं नहीं आई हूं। अगर आज की कोई वैसी बहन होती जो आज के आधुनिक युग की होती, तो कहती है राम तेरे साथ तलाक हो जाएगा, लेकिन हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। होता है कि नहीं? तो मैं आप बहनों से पूछना चाहता हूं, आपके घर में अभाव है? किसी चीज की कमी है? हाँ, हाथ उठाइए। किसके जीवन में कमी है? अगर आपके जीवन में कमी है और जब आपके मन में रोना आए, जब लगे कि ये कमी वो कमी है, तो भगवती सीता को याद कर लेना।
14 वर्ष की उस यातना को याद कर लेना, तो शायद आपका कष्ट भगवती सीता के कष्ट के सामने बहुत छोटा कष्ट दिखाई देगा। फिर मन में खुशी होगी कि जिस देवी की पूजा हम करते हैं वो देवी जब इतना कुछ सहन कर सकती है तो हम सभी पुत्रियां बेटियां तो उन्हीं की है ना। तो मां भगवती इस नवरात्र में क्या कह रही है? ये गुप्त नवरात्र है। नवरात्र में आपने देखे होंगे बड़े बड़े पंडाल बनते हैं, मूर्तियां लगती है, बड़े बड़े बैंड बाजा बजते हैं, कहीं कहीं नाच गाने चलते रहते हैं, लेकिन इस गुप्त नवरात्रे में कहीं पे भी शोरगुल नहीं हो रहा है, कहीं पता नहीं चल रहा है। बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा कि गुप्त नवरात्रि का समय इस समय चल रहा है। ये क्यों है ऐसा? हमारे समाज में, भारत में नवरात्र 4 होते हैं। 2 नवरात्रे प्रकट नवरात्रे होते हैं जिसको हम सभी मनाते हैं चैत्र नवरात्रे और शारदीय नवरात्रे के रूप में, बड़ा धूमधाम से होता है। लेकिन 2 नवरात्रे गुप्त नवरात्रे होते हैं। उसी गुप्त नवरात्रे में एक नवरात्रा अभी चल रहा है। इस गुप्त का मतलब क्या होता है? जब प्रकट नवरात्रा का मतलब मां क्या कहती है कि मेरे बच्चों, जब तुम्हारे समाज में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे आसपास की व्यवस्था में कहीं पे कोई महिषासुर हो, कहीं पे कोई शुंभ निशुंभ जैसा राक्षस हो, कहीं मधु केटक नाम का राक्षस हो, कहीं कोई रक्त बीज जैसा हो, कहीं कोई धूम्र लोचन जैसा राक्षस हो समाज में, उसको नाश करने की कोशिश करना, मेरे शक्तियों को अपने अंदर से जगाकर बाहर के समाज को शुद्ध करने की कोशिश करना, मां भगवती अपने 2 प्रकट नवरात्रे में कहती है। लेकिन मां भगवती आगे गुप्त नवरात्रे में क्या कहती है कि मेरे बच्चों, बाहर के समाज को ठीक तो करना, लेकिन तुम्हारे अंदर भी कहीं रावण बैठा होगा, तुम्हारे अंदर भी कोई कंस बैठा होगा, तुम्हारे अंदर भी कोई जरासंध बैठा होगा, तुम्हारे अंदर भी कहीं कोई दुर्योधन बैठा होगा जो नकारात्मक शक्तियों का पोषण कर रहा होगा। तो अंतर्मुखी होकर, आत्म केंद्रित होकर अपने आप का निरीक्षण भी जरूर कर लेना इस गुप्त नवरात्रे में, और गुप्त रूप से अपने आप को देखना कि कहीं तुम भी बुरे मार्ग पे चल तो नहीं रहे हो, क्या तुम्हारे अंदर से बुराई प्रकट तो नहीं हो रही है। कहते हैं, कथा है कि भगवान शिव शंभु जब कैलाश पर्वत पर ध्यानस्थ थे और उस समय चारों तरफ राक्षसों का प्रकोप चल रहा था, धरती माता पे अंधकार छाया हुआ था, सूरज चांद सितारों की रोशनी नहीं थी। उस वक्त जब देवी देवता साधु संत सन्यासी जब प्रभु शिव शंभु के पास गए थे, तो शिव शंभु ध्यानस्थ जब थे और अंधकार ही अंधकार फैला हुआ था, तो कथा कहती है कि उसी अंधकार से एक ध्वनि निकली थी, एक वाणी निकली थी, और वो वाणी मां भगवती सती की थी। और मां सती कहती है, समय आ गया है, ये अंधकार बाहर का नहीं अंदर का है, समय आ गया है कि हम अपने अंदर से प्रकाश को जगाएं, हम अपने अंदर से प्रकाश को जगाएं। इसी बात को सनातनी कहते हैं कि तुम अपने अंदर की साधना करके प्रकाश जगाओ। तभी हमारे हर महीने एक पर्व मनाया जाता है, व्रत मनाया जाता है, जिसको कहते हैं एकादशी व्रत। आप लोग भी करते होंगे एकादशी व्रत। एकादशी व्रत में लोग चावल छोड़ते हैं, तो अनाज छोड़ते हैं, तो ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, सब अच्छी बातें हैं। लेकिन एकादशी व्रत का सही अर्थ होता है जब आप अपने मन को एक दिशा में चलाने के लिए तैयार हो जाते हो, तो वही आपके जीवन का एकादशी होती है। सच्ची एकादशी वही होती है। यानी आपका मन अगर भटक रहा है, कभी यहां कभी वहां, कभी एक जगह केंद्रित नहीं कर पा रहे हो, एक दिशा में सोच नहीं पा रहे, एक दिशा में चिंतन नहीं कर पा रहे हो, तो फिर एकादशी व्रत नहीं है। चाहे लाख अनाज छोड़ दोगे, लेकिन एकादशी व्रत पूरी नहीं हो पाएगी। मां भगवती यही कहती है कि आपको भी निर्णय करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि आपको किस दिशा में चलना है। यही बात हमारे बौद्ध धर्म में हमारे जो गुरु थे भगवान बुद्ध, उन्होंने कहा आत्मदीपो भव। गुरु ने कहा, भगवान बुद्ध ने कहा अपदीपो भव। इसका अर्थ होता है कि अपने अंदर के दीपक को जलाओ, अपने अंदर के अंधकार को मिटाओ और प्रकाश को फैलाओ। जिस वक्त महाभारत का युद्ध चल रहा था, आप सोचिए आपकी स्थिति कैसी है, हम लोग किस दौर में हैं। आज हमारे समाज में नकारात्मक शक्तियां हैं, सकारात्मक शक्तियां दोनों हैं, लेकिन हमारे ही समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो सकारात्मक शक्तियों के सहयोग में हैं। जैसे यह आयोजन है, इस आयोजन के सहयोग में आप सभी आए हुए हैं, यानी आप सभी राम की सेना में शामिल होने आए हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसके विरुद्ध में भी हैं। मगर सवाल यह उठता है कि हमें करना क्या चाहिए। याद रखिए उस दौर को, जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, होने वाला था युद्ध,
तो दुर्योधन जब गया तो प्रभु श्री कृष्ण की सेना को दुर्योधन ने मांगा था, अर्जुन ने मांग लिया था प्रभु को, यानी श्री कृष्ण को ही स्वयं मांग लिया था। लेकिन वहीं पे भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाव दाऊ बलराम उस समय तीर्थ यात्रा करने निकल पड़े थे। दाऊ बलराम तीर्थ यात्रा करने निकल पड़े थे और महाभारत युद्ध लगभग समाप्त हो गया था। दुर्योधन अभी बचा था, मरने के कगार पे था। उस समय दाऊ बलराम चले आए थे वापस और उन्होंने कहा था, कृष्ण तुम सही नहीं कर रहे हो। तो भगवान कृष्ण ने एक बड़ी अच्छी बात कही, हम सबके लिए अनुकरणीय है, निश्चित तौर से हमें उसका पालन करना चाहिए। जब भी धर्म और अधर्म की बात हो तो इस प्रसंग को आप याद रखना अपने मन में। भगवान कृष्ण ने कहा था, दाऊ आप तो बड़े हो मुझसे, जब धर्म और अधर्म की लड़ाई चल रही थी तो उस समय या तो आप धर्म के पक्ष में जाओ या फिर अधर्म के पक्ष में जाओ, लेकिन आपने न पक्ष को चुना न विपक्ष को चुना, आप तो तीर्थ यात्रा करने चले गए थे। कौन से भगवान को मनाने चले गए जब तुम्हारा साम्राज्य और धर्म की स्थापना नहीं हो पाएगी, जब सत्य स्थापित नहीं होगा तो मंदिरों में कौन से भगवान को प्रसन्न करने जाओगे, कौन सी जगहों पे तीर्थाटन करने जाओगे। आज जो बांग्लादेश के लोग हैं, आज जो पाकिस्तान के लोग हैं, आज जो अफगानिस्तान के लोग हैं, वो कौन से धर्म ग्रंथों में और धर्म ग्रंथों में वर्णित जो धर्म के स्थान है वह कहां पे जा रहे हैं। कहां शोभा यात्रा बांग्लादेश में निकल रही है, कहां राम जी की यात्रा पाकिस्तान में निकलेगी, कैसे यात्रा निकलेगी अफगानिस्तान में कोई राम यात्रा निकल सकती है क्या। जहां धर्म नहीं बचता है वहां धर्म के कार्य भी नहीं बचते हैं, धर्म के स्थल भी नहीं बचते हैं और देवी देवता भी नहीं बचते हैं। तो आप याद रखना, आपको निर्णय करना है कि आप राम वाले हो कि आप रावण वाले हो, यह आपको निर्णय करना है। बीच में कोई रास्ता नहीं है, बीच में कोई रास्ता बलराम की तरह कभी भी मत कर लेना आप कि ना हम तो कौरव की तरफ हैं ना तो हम पांडव की तरफ हैं, हम बीच से निकलेंगे। तो ऐसे लोग जो होते हैं दोधारी तलवार की तरह होते हैं, त्रिशंकु की तरह होते हैं, कहीं के नहीं होते हैं। तो क्या मैं उम्मीद करूं कि हमारे जो भाई बहन यहां आए हुए हैं वो राम वाले हैं? कितने लोग राम वाले हैं? जरा दोनों हाथ उठाकर बताइए कि हम सभी राम वाले हैं। प्रेम से बोलिए प्रभु श्री राम की, भगवती सीता माता की, भगवान हनुमान जी महाराज की और आप सभी की। अब यहां कोई ऐसे भी हैं जो रावण वाले हैं, वो भी हाथ उठा दीजिए। नहीं उठ रहे हाथ? कहीं भी अगर आप राम के समर्थन में नहीं हो तो समाज आने वाला यही समझेगा कि आप रावण के समर्थन में हो, क्योंकि अच्छाइयां जगानी पड़ती है, बुराइयां स्वतः उत्पन्न हो जाती है। आपके बाथरूम में, आपके जहां पे पानी गिरता है वहां पे कभी आपने काई लगाई? माताएं, कभी आप काई लगाते हो कि आज इतवार का दिन है जा रहे हैं काई लगाने? लगाते हैं? नहीं। याद रखना, जो बाथरूम का फर्श होता है उस पे काई स्वतः लगती है अपने आप, लेकिन काई की सफाई आपको करनी पड़ती है। यानी काई वो गंदगी है जो रावण जैसे कहीं भी उपज जाती है, पनप जाती है, लेकिन राम वो सफाई है जो प्रयास करके करना पड़ता है, साफ करना पड़ता है। रावण की सफाई अगर समाज में आप नहीं लाएंगे तो बार बार गिरेंगे और हड्डियां तोड़ेंगे और अपने नौजवानों के संस्कार भंग कर देंगे। इसलिए राम वो सफाई कार्य हैं, राम वो सफाई कार्य हैं जो समाज को शुद्ध और पवित्र करते हैं। और राम जब पवित्र होंगे, राम अगर शुद्ध और पवित्र रूप में आपके जीवन में राम की अधिकता ज्यादा होगी, राम का परसेंटेज ज्यादा होगा, तो फिर आपके साथ कौन होंगे? सहयोगी हनुमान होंगे। प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की। और ये हनुमान कौन है? ये हनुमान पवन पुत्र हैं। ये पवन पुत्र हनुमान हैं, यानी कि पवन देव आपके समर्थन में होंगे। और जब आप राम बनेंगे तो सहचर्या के रूप में भगवती सीता होगी। वो किसकी पुत्री है? धरती माता की पुत्री है। यानी धरती भी साक्षात आपके सहयोग में चली आएगी। और जब आप राम बनेंगे, अपने अंदर से राम के गुण को प्रकट करेंगे, तो आपके सहयोग में भाई बनकर लक्ष्मण सहयोगी बन जाएंगे आपके साथ। ये लक्ष्मण कौन है? ये लक्ष्मण आपके मन का लक्ष्य है जो एक ही दिशा में चलता है, यही लक्ष्मण है। अगर भटकता हुआ आपका मन है तो लक्ष्मण नहीं है। यानी मन भी
पांचों इंद्रियां साथ देंगी आपके, और जिसकी इंद्रियां जिसके वश में होती है वही राम होता है, वही राम होता है। तो आप याद रखना कि आप अपने बच्चों को, आपके पास विकल्प है, आप अपने बच्चे को राम बनाना चाहते हैं कि रावण बनाना चाहते हैं? राम बनाना चाहते हैं तो राम बनेंगे कैसे? प्रश्न उठता है, राम बनेंगे कैसे? राम कौन है? राम वो है जिनको गुरुकुलों में पढ़ाया गया, सिखाया गया, पारंगत हो गए कि शरीर को बलिष्ठ मजबूत कैसे बनाना है। आज हम भगवती की पूजा करते हैं, दुर्गा मैया की पूजा करते हैं, 3 देवियों की पूजा करते हैं। ये 3 देवियों को अगर ठीक से समझ लोगे तो आपके अंदर से राम प्रकट हो जाएंगे, आपके बच्चों के अंदर से राम प्रकट होंगे। कल हम सभी किस देवी की पूजा करने जा रहे हैं? कल हम किसकी पूजा करने जा रहे हैं? जोर से बोलिए, तो प्रेम से बोलिए, सरस्वती माता की। सरस्वती माता की पूजा करने जा रहे हैं। वो देवी, जब आप सरस्वती माता की पूजा करते हो तो याद रखना आप अपनी बुद्धि की पूजा और ज्ञान की पूजा करने जा रहे हो, यानी अपने बुद्धि का विकास, यानी सरस्वती का विकास है। तो पहले चरण में इसलिए आप अपने छोटे छोटे बच्चों को स्कूल विद्यालय भेजते हो, लेकिन अब जरूरत है भारत में पुनः एक बार गुरुकुल खोलने की, और बड़ी तादाद में हर गांव में गुरुकुल स्टार्ट करने की जरूरत है। जैसे गुरुकुल से राम और कृष्ण उत्पन्न होते हैं, वैसे ही गुरुकुलों की फिर से जरूरत है। मैं माननीय दुर्गेश राय जी से, मंत्री जी से भी मैं अनुरोध करता हूं कि आप लोग इस विषय को उठाएं कि ये मैकाले शिक्षा पद्धति ने क्लर्क तो बहुत बना दिए, नौकर चाकर पेशा वाले लोग तो बहुत बना दिए, लेकिन राम जैसे और कृष्ण जैसे तत्व उत्पन्न नहीं हो रहे इस मैकाले शिक्षा पद्धति से। हमें जरूरत है भारतीय शिक्षा पद्धति को एक बार पुनः लाने के लिए, जहां तन की शिक्षा, जहां मन की शिक्षा, जहां आत्मा की शिक्षा और जहां परमात्मा से मिलन की शिक्षा दी जाती हो। ऐसी शिक्षा की जरूरत हमें फिर से है, नहीं तो क्लर्क पैदा होंगे। और आज के समाज में स्थिति कैसी है, आज मैं देख रहा हूं भारत एक बहुत बड़ी समस्या को झेलने वाला है। आने वाले समय में भारत में करोड़ों करोड़ों नौजवान ऐसे उत्पन्न होने वाले हैं जिनके हाथों में बड़ी बड़ी डिग्रियां होंगी, लेकिन काम कुछ नहीं होगा और काम करने लायक भी ये नहीं होंगे, और ये सरकार के लिए समस्या खड़ी कर देंगे कि नौकरी हमारे पास मिल नहीं रही है, नौकरी हमें सरकार नहीं दे रही है। प्रश्न सबसे बड़ा है मैकाले शिक्षा पद्धति पर कि ये कौन सी शिक्षा आप दे रहे हो कि ग्रेजुएशन की डिग्री मिलने के बाद, मास्टर डिग्री मिलने के बाद, पीएचडी करने के बाद भी एक नौजवान अपने 2 वक्त की रोटी नहीं कमा पा रहा है। ये कौन सी शिक्षा है? ये कौन सी शिक्षा है? कहावत कहते हैं, बिन बुद्धि जरो विद्या। अगर बुद्धि का विकास नहीं हुआ तो विद्या में आग लग जाएगी, वो विद्या किसी काम की नहीं है। यानी जब मां सरस्वती की पूजा कल आप करोगे ना, तो प्रश्न अपने आप से पूछना कि क्या अपने ज्ञान का विकास कर रहे हो, अपने बुद्धि का विकास कर रहे हो। बुद्धि की देवी है मां सरस्वती, बुद्धि की देवी मां सरस्वती है। कुछ लोग अक्सर समाज में प्रश्न उठाते हैं, मुझसे भी किसी ने पूछा, स्वामी जी एक बात बताइए कि मां सरस्वती की पूजा आप लोग करते हैं, वो कहते हैं विद्या की देवी है, ज्ञान की देवी है। कौन से विद्यालय में पढ़ी थी, कौन से यूनिवर्सिटी में पढ़ी थी, कौन सी डिग्री उनके पास थी, थोड़ा ये भी तो बता दीजिए। ये उन्होंने पूछा मुझसे, उस विद्वान ने। मैंने कहा कि आप बस एक ही डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटी को जानते हो, लेकिन इस दुनिया में एक दूसरी भी यूनिवर्सिटी है जो अज्ञात है, गुप्त है, जहां से जब लोग निकलते हैं, प्रकट होते हैं, वो किसी विद्यालय में जाते हुए दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन आत्मचिंतन, आत्म मंथन, आत्म यात्रा करके जब अपने ज्ञान का विकास करते हैं तो कोई उसमें से कबीर पैदा हो जाता है, कोई उसमें से दादू पैदा हो जाता है, कोई उसमें से नानक पैदा हो जाता है, कोई उसमें से बुद्ध पैदा हो जाता है, कोई उसमें से राम और कृष्ण पैदा हो जाते हैं। जिस संदीपनी मुनि के ऋषि में श्री कृष्ण ने पढ़ाई की थी, उन संदीपनी मुनि के ऋषि के पास भी वो जो भगवत गीता का ज्ञान था उन्होंने ज्ञान नहीं दिया था, लेकिन उन्हीं का शिष्य कृष्ण होते हैं जो भगवत गीता का ज्ञान दे रहे हैं। यानी याद रखिए, आप पूछिए अपने आप से, आप जानते होंगे यहां पे बहुत लोग होंगे जो कबीर दास जी को मानने वाले होंगे, कबीर पंथ के लोग होंगे। कबीर दास जी कौन से विद्यालय में पढ़ने गए थे, कौन से यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए थे, क्या किसी विद्यालय में पढ़ने गए थे, आपको पता है? नहीं, कबीर दास जी किसी विद्यालय में पढ़ने नहीं गए, लेकिन आज कबीर दास जी की चौपाइयों के ऊपर बड़े बड़े लोग रिसर्च कर रहे हैं और पीएचडी कर रहे हैं, और ये पूरी दुनिया भर में ये चल रहा है। यानी ज्ञान के केंद्र सिर्फ विद्यालय नहीं है,
आत्म अध्ययन, आत्म केंद्रित होकर जब आत्मा के दिशा में इंसान कार्य करता है तो उसके अंदर से एक अज्ञात ज्ञान प्रकट होता है और वो व्यवहारिक ज्ञान होता है। उसी व्यवहारिक ज्ञान से राम और कृष्ण पैदा होते हैं। तो मैंने कहा मां सरस्वती जो ज्ञान देती है ना, ये वो ज्ञान है जिसको प्राप्त करने के बाद आपके अंदर अहंकार पैदा नहीं होता। नहीं तो समाज में आप देख लो, कोई मास्टर डिग्री कर लेता है, कोई ग्रेजुएट हो जाता है, कोई पीएचडी कर लेता है, दूसरे लोगों को अनपढ़ गवार समझने लगता है, बड़ी बड़ी डिग्रियां लोग लेकर। लेकिन इसी समाज में कबीरदास जी जैसा, बुद्ध और महावीर जैसे लोग जब होते हैं, जब आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं तो उसके बाद इतने विनम्र हो जाते हैं, इतने विनम्र हो जाते हैं कि उनके मुंह पे कोई गाली देकर चले जाए फिर भी विनम्रता से सबको स्वीकार करते हैं। यानी ज्ञान के दो केंद्र हैं। तो मां सरस्वती की पूजा के समय आप ये बात जरूर चिंतन करना कि क्या बुद्धि का विकास कर रहे हो। दूसरी देवी हैं मां लक्ष्मी। मां लक्ष्मी का मतलब होता है धन की देवी, और धन की देवी का अर्थ होता है धन उसी के पास होता है जो गुणवान होता है। जिसके पास गुण होगा वो समाज सेवा करेगा, जिसके पास गुण होगा वो रोजगार व्यापार करेगा, जिसके पास गुण होगा वो विद्या भी देगा, जिसके पास गुण होगा वो समाज की सेवा भी करेगा। यानी गुणवान ही धनवान हो जाते हैं। ये दूसरी देवी जो होती है गुण की देवी होती है। लेकिन तीसरी देवी मां दुर्गा है। मां दुर्गा एक प्रतीक के रूप में, आप सभी माताएं बैठी हुई हैं यहाँ पे, मां दुर्गा शेर पे सवारी करती है। शेर पे जो सवारी करने वाली मां दुर्गा है, मां क्या कहती है? आप लोग शेर पे सवारी करेंगे? कर सकते हैं? मां क्या कह रही है? वो जो मां ऊपर बैठी है ना देवी के रूप में, वो कोमल है, वो आपकी आत्मा है और शरीर ही शेर है। यानी अपने शरीर को इतना बलिष्ठ और मजबूत और स्वस्थ बनाओ कि वो शेर की तरह बलशाली हो जाए और उस पर आपकी आत्मा सवारी करे। अगर आप अपने शरीर, अपने स्वास्थ्य के बारे में चिंतन कर रहे हो, शरीर को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो आप शेरों वाली माता हो। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं? बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, पास्ता, नूडल्स, ये सब खा रहे हैं। बच्चे को कुरकुरे खिला रहे हैं। हमारे नौजवान गुटखा, पान मसाला, तंबाकू, बीड़ी पी रहे हैं। छोटे छोटे गुटखा और पता नहीं क्या क्या पौआ हुआ सब पीते रहते हैं। आप सोचिए, ये नौजवान हमारे शेर बन रहे हैं, ये शेरों वाली के संतान बन रहे हैं। ये सब के सब अपने शरीर का नाश करके ये शेरों वाली की पूजा और शेरों वाली के मंदिर की घंटी तो बजाते रहेंगे, लेकिन जीवन में कभी शेरों वाली प्रकट नहीं हो पाएगी। यानी जिसने अपने शरीर के ऊपर कार्य किया, जिसने अपने शरीर के ऊपर कार्य किया, जिसने अपनी आत्मा के उत्थान पे कार्य किया, तो वही शेरों वाली का परम भक्त होता है। आप भी अपने शरीर को मजबूत बनाएं। आप सभी माताओं बहनें के शरीर मजबूत हैं, स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त है, तभी तो यात्रा में आप आए हो ना। पैरों में इतनी शक्ति है तभी तो पद यात्रा करने के लिए आप तैयार हो गए हो ना। लेकिन अगर आपके शरीर में इतना सहयोग और शक्ति नहीं होती, सामर्थ्य नहीं होता, तो आप आते क्या? यानी छोटी सी दुर्गा माता आपके अंदर भी चलकर आई है। ऐसा ही ध्यान रखना अपने ऊपर। मैं एक छोटा सा प्रयोग कराता हूं। मैं चाहता हूं कि आप सभी समझ लें, आज के समाज में आपका परिवार और आपका समाज दो कारणों से बर्बाद हो रहा है, बहुत तेजी से। दो कारणों से गरीब हो रहा है। पहला कारण, घर के लड़ाई झगड़े। जिस घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे उस घर में केस मुकदमे होंगे, और केस मुकदमे का मतलब, एक बार केस मुकदमा जब शुरू हो जाता है तो उसके बाद दोनों पक्ष में से कोई नहीं जीतता। भले कोर्ट का फैसला आ जाए 10 साल 20 साल के बाद कि एक पक्ष जीत गया, लेकिन सच्चे अर्थों में उस परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि जीतने वाले के भी चेहरे पे खुशी नहीं रहती है, क्योंकि 10-20 सालों में वो बर्बाद हो चुका है। लेकिन उन दो भाइयों की लड़ाई में, दो परिवारों की लड़ाई में जीतता कौन है? जो दोनों पक्ष का वकील होता है वो जरूर जीत जाता है, क्योंकि वो पैसे वाला हो जाता है। कोर्ट कचहरी वाले जीत जाते हैं क्योंकि वो पैसे होते हैं, उनकी फंडिंग बन जाती है बढ़िया से। आप याद रखिएगा, लड़ाई झगड़े आपके घर के बंद होने चाहिए, उसके लिए मन की शांति जरूरी है। दूसरी गरीबी का सबसे बड़ा कारण आपका अस्वस्थ होना, बीमार होना। घर का एक व्यक्ति अगर बीमार हो जाए तो आपके घर के पीछे के दरवाजे से लक्ष्मी माता नाली में बहना शुरू हो जाएगी। रोज कभी चीनी की बीमारी के नाम पे दवाई खाओ, तो कभी बीपी की दवाई खाओ, तो कभी खून की कमी की दवाई खाओ, कभी जोड़ों के दर्द की, कमर के दर्द की, कभी थायराइड की, ल्यूकोरिया की, बवासीर की दवाइयां खाते रहो। आज आप देखो कि घरों में मैं देखता हूं कि लोग जैसे सब्जी खरीद के लाते हैं, उसी तरीके से लोग पॉलीथीन में दवाइयां भी खरीद के ला रहे हैं। आपके साथ भी ऐसा होता है? आपके घरों में भी दवाइयां खरीदी जाती है क्या? आप लोग भी चीनी की बीमारी के लिए दवाइयां खाते हो? और ये वो चक्रव्यूह है
महाभारत के युद्ध में हमने सुना था कि चक्रव्यूह में एक अभिमन्यु फंस गया था। वो जाना तो जानता था, वो चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो जानता था, लेकिन चक्रव्यूह से बाहर निकलना नहीं जानता था। इसलिए लोग कहते हैं अभिमन्यु फंस गया और मर गया। आज एक अभिमन्यु की बात महाभारत में हो रही है, लेकिन भारत में आज के समय में करोड़ों अभिमन्यु चक्रव्यूह में जाना तो जानते हैं, लेकिन निकलना नहीं जानते। ये जो शुगर है ना, ये जो बीपी है ना, ये जो जोड़ों का दर्द है ना, अभी नौजवानों को एक नए कुचक्र में फंसाया जा रहा है। 22 साल 23 साल के नौजवान लड़के लड़कियां मुझसे फोन करते हैं, स्वामी जी मुझे डिप्रेशन है, मैं डिप्रेशन की दवाई खा रहा हूं, तो डिप्रेशन की दवाई खा रही हूं। डिप्रेशन एक नई बीमारी भारत में आ रही है और लाया जा रहा है। नौजवानों को डिप्रेशन के नाम पे दवाइयां खिलाई जा रही हैं, नींद की गोलियां खिलाई जा रही हैं। ये बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनियां, ये भारत में षड्यंत्र कर रही हैं कि पूरे के पूरे सारे के सारे भारतीय उनके दवाइयों के ग्राहक बन जाएं। उसके लिए ये डायबिटीज नाम का चक्रव्यूह, बीपी नाम का चक्रव्यूह, बवासीर नाम का चक्रव्यूह, माइग्रेन नाम का चक्रव्यूह, अनेक अनेक हजारों चक्रव्यूह खोले गए हैं समाज में, और हम सभी प्रवेश करना तो जानते हैं। लेकिन कभी डायबिटीज के मरीज को आपने देखा कि दवाई छूट गई हो? कभी बीपी के मरीज को आपने देखा दवाई छूट गई हो? नहीं, ऐसा नहीं होता। लेकिन मुझे पता है उस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का तरीका। अगर आप जानना चाहें तो मैं बताना चाहूंगा। अगर आप जानना चाहते हैं तो दोनों हाथ उठाकर समर्थन करें। आपके दोनों उठे हुए हाथ मुझे अनुमति देंगे कि मैं बता दूं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम से बोलिए मां शक्ति, मां भवानी की, मां जगदम्बा, मां परम्बा की, और आप सभी की। बस एक छोटा सा प्रयोग याद कर लेना। कठिन कार्य बता रहा हूं मैं आपको, लेकिन ये कठिनाई सिर्फ 1 महीने 15 दिनों के अंदर आपकी कठिनाई खत्म हो जाएगी। याद रखिए, बीमारी अपने मन में बैठकर सोच लीजिए। अगर आपकी बीमारी 5 साल पुरानी है, जैसे चीनी की बीमारी, शुगर की बीमारी 5 साल पुरानी है, तो 5 महीना मेरे नियम का पालन कर लेना आप। अगर आपकी बीमारी 10 साल पुरानी है तो 10 महीना मेरे नियम का पालन कर लेना। अगर 2 साल पुरानी बीमारी है तो 2 महीना मेरे नियम का पालन करना। 2 महीने के अंदर, 5 महीने, 10 महीने के अंदर आपके शरीर में परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा। शुगर लेवल घटता हुआ दिखाई देगा, बीपी ठीक होते हुए दिखाई देगी, बवासीर ठीक होते हुए दिखाई देगी, माइग्रेन का दर्द कम होता, जोड़ों का दर्द कम होता, कमर का दर्द कम होता, थायराइड की समस्या कम होती हुई दिखाई देगी। बस करना क्या होता है, सुबह उठते ही बिना कुल्ला किए, यानी मुंह के अंदर जो लार है, जो 1 लाख ग्रंथियां कार्य करती है तो मुंह के अंदर लार बनता है, उस लार को अपने मुंह में ही रखना, कुल्ला करके बाहर मत फेंक देना। रात में आप लोग कुछ खा के सोते हो? खैनी, बीड़ी, सिगरेट कुछ खा पी के? कोई ऐसे हैं जो खा पी के सोते हैं रात में? जो भी खाते होंगे कुल्ला तो कर लेते होंगे, मुंह धो लेते होंगे, उसको मुंह धो के ही सोइए, और उसके बाद सुबह उठिए तो जो लार तैयार है ना, उस लार को आप पानी के साथ में अंदर आपको निगल जाना है। पानी कितना पीना है? जिनकी उम्र यहां 15 साल की हो गई है वो हाथ उठा दे एक बार। 15 साल वाले हाथ उठा दे। माता जी ने कि वही अभी 15 साल, अच्छा कौन बतना हो जाए 2-4 दिन में। हाँ बाबू जी 15 साल नहीं हुआ है? हो जाएगा, चिंता न करें, हो जाएगा। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। हाँ, 15 साल जिनकी उम्र हो गई है वो सुबह उठते ही शौचालय जाने से पहले, लैट्रिन जाने से पहले आपको पानी पीना है। मात्रा कितनी है? डोज है, देखिए पानी सभी पीते हैं, लेकिन डोज है कितना? 1.25 लीटर पानी। कितना? आई बाप, बहन जी कहनी आई बाप, पेटवा फट जाएगी। नहीं फटेगा पेट, मैं बता रहा हूं, मैं ये प्रयोग खुद करता हूं, और आज भारत में और भारत के बाहर अमेरिका, जापान और दूसरे देशों में लाखों लोग कर रहे हैं। 1.25 लीटर पानी को धीरे धीरे बढ़ाइएगा। एक दिन 1 गिलास, दूसरे दिन 2 गिलास, 3 गिलास, छोटे वाले गिलास से 4 साढ़े 4 गिलास होता है। 1.25 लीटर पानी नाप लें लोग। 1.25 लीटर का मतलब 5 पाव। कितना? 5 पाव पानी, बस 1.25 लीटर, ठीक है। 5 पाव पानी नाप लीजिएगा। बड़ा गिलास अगर खरीद लीजिएगा तो 2 गिलास होता है, छोटे गिलास में पीजिएगा 4 साढ़े 4 गिलास होता है, नाप लीजिएगा। 15 साल से ऊपर जितने लोग हैं, कल से 1 गिलास, दूसरे दिन 1.25 गिलास, तीसरे दिन 1.5 गिलास, 2 गिलास, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते 1.25 लीटर 10 दिनों में आ जाइएगा। 1.25 लीटर पानी पीजिए,
और 1.25 लीटर पानी पीने के बाद आप बैठिएगा मत, टहलिएगा थोड़ी देर। उसके बाद से उस पानी का प्रेशर हल्का गर्म गुनगुना अगर आप पानी कर लेंगे तो आपको ज्यादा लाभ होगा। हल्का गर्म गुनगुना कर लेंगे तो जल्दी लाभ होगा। आप उस पानी का प्रयोग अगर आपने कर लिया और पानी पीने के बाद आप पेट की सफाई करने जाएंगे, पेट की ठीक से सफाई हो जाएगी, तो धीरे धीरे आपकी स्थिति आप देखोगे, आपके जीवन में खुशी का जो कमरा होता है ना, सबसे ज्यादा खुशी कहाँ मिलती है? सबसे ज्यादा खुशी जहां सोते हैं वहां नहीं मिलती, सबसे ज्यादा खुशी उस छोटे से कमरे में मिलती है जब लोग कहेला कि जब बढ़िया से पेट साफ होला तो बड़ा मन में खुशी हो जाला। होला कि ना? हाँ, अगर घर की 2 महिलाएं लड़ाई कर रही हैं तो याद रखना किसी एक का पेट गड़बड़ है जरूर, तभी लड़ाई चलता, वो रगड़ा ना झगड़ा हो जाए। ठीक है, तो आप 1.25 लीटर पानी, लड़के हैं, नौजवान हैं, बाबूजी, बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, सभी के सभी 1.25 लीटर पानी का सेवन आप करिएगा। और अगर कहीं कोई कंफ्यूजन होगा तो आप व्यास जी भाई साहब हैं, मेरे से व्हाट्सएप नंबर लेकर आप चाहें तो संपर्क कर सकते हैं। और बीमारियां तो 25 दिन में शुगर ठीक हुआ है, जोड़ों का दर्द 1 महीने 2 महीने में। हार्ट के मरीज एक महाराष्ट्र में हैं, वो कहते थे स्वामी जी हम अपना दिन गिन रहे हैं, लेकिन अब की हालत ऐसी है कि सीढ़ियों पे दौड़ के चढ़ते हैं। और जो 15 साल से कम उम्र के नौजवान लड़के लड़कियां यहाँ पे बच्चे हैं, उनकी मात्रा कम होगी, यानी कि 500 ग्राम 600 ग्राम उम्र के हिसाब से। अगर 10 साल का बच्चा है तो करीब 400 ग्राम पिलाएं, यानी 15 साल तक धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते 1.25 लीटर पे उससे नीचे कम मात्रा में रखिएगा। ये प्रयोग आप करना शुरू कर दीजिए, कुछ दिनों में ही आपके चेहरे पे इतनी चमक आ जाएगी कि ब्यूटी पार्लर में जाकर मेकअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फेयर एंड लवली लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपके घर में शांति आएगी। और जिसका मन, जिसका पेट खराब होता है उसका दिमाग खराब हो जाता है, और जिसका दिमाग खराब होता है उसका पेट खराब हो जाता है। यानी घर की लड़ाइयों का कारण कहां है? यहां नहीं है, दिमाग में नहीं है, घर की लड़ाइयों का कारण आपके पेट के अंदर है। पेट को ठीक कर दीजिए, मन शांत हो जाएगा, घर की लड़ाई बंद हो जाएगी। तो नौजवान बच्चे, अगर छोटे बच्चे करेंगे इस प्रयोग को तो पढ़ाई में मन लगेगा। तभी अगर इस तरीके के कार्य आप शुद्ध भोजन करें, घर का खाना खाएं, तो तभी आपके अंदर से राम तत्व प्रकट होंगे। तो आज आपके राम जी के साथ हम चलने के लिए, राम की यात्रा में चलने के लिए सभी तैयार हैं? सभी तैयार हैं? सारे लोग जोर से बोलिए प्रभु श्री राम की, भगवती सीता माता की, जगत जननी मां भगवती की, मां आद्य भगवती की, और आप सभी की जय हो, जय हो। तो इस यात्रा में हम सभी शामिल होने के लिए आए हैं। मैं सबके अंदर देख रहा हूं वही मां भगवती सीता मैया है, वही प्रभु श्री राम है, वही हनुमान जी महाराज हैं। और जो भाई बहन इस समाज में हैं, जो सड़कों से जब यात्रा निकलेगी तो जरूर आप शामिल हो जाएं। अगर शामिल नहीं हो तो इस यात्रा के ऊपर फूलों की वर्षा करें, क्योंकि ये राम की सेना आ रही है, और जहां से राम की सेना चलती है वहां सकारात्मकता को बढ़ाती है, और वहां के सभी तरह के रावणी तत्वों को धीरे धीरे समाप्त करते चली जाती है। तो इसलिए मैं सभी को आपके इस यात्रा में शामिल होने के लिए, आयोजकों को ऐसी सुंदर विशाल जनसभा बुलाने के लिए मैं ढेर सारा धन्यवाद करता हूं। बहुत प्रेम से आपने मुझे सुना, इसके लिए कोटिशः धन्यवाद। जय माता। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में हम लोगों के बीच में प्रदीप शर्मा जी भाई साहब हैं। महाराज जी को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के 100वें वर्ष के उपलब्धि पर उन्होंने एक पुस्तक लिखा है, महाराज जी को भेंट कर रहे हैं।